हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 9th चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के क्वेश्चंस शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया था और सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जांपल्स थे उसी पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी डोर है जिसपे सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा और आसान क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। खंबे की ऊंचाई मतलब ए बी उसने पूछा है क्वेश्चन में, बस इतना ही पूछा है। अब देखो ध्यान से कि जो कोण है आपका, उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लंब। और ये क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि कर्ण दे रखा है और लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण का संबंध साइन में आता है। आप अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, जो मैंने बताया था आपको शॉर्टकट। ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा, ठीक है। तो लंब और कर्ण के रिलेशन से आ जाएगा आंसर। तो यहां पर शुरू करोगे आप हल में, आप लिखोगे कि त्रिभुज ABC में साइन C का मान आएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन C मतलब साइन 30 डिग्री बराबर आएगा लंब मतलब AB और कर्ण मतलब 20 या AC, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2, जो कि आएगा AB बटे 20 के बराबर। तो AB यहां से 20 को अगर इधर ले लें तो 20/2 बराबर में AB हो जाएगा और AB का मान यहां से कितना आ गया? 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है और रस्सी की 20 मीटर। ये है क्वेश्चन। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, दिखने में लंबे चौड़े से हैं, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस का लंबा है। डायग्राम एक बार अगर आपने बना दिया है तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन बहुत कम है। मेन है क्वेश्चन पढ़ करके डायग्राम बनाना। कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम दे रखा होगा, जैसे इसमें डायग्राम दे रखा था, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में डायग्राम नहीं मिलेगा। मेन काम ही इस चैप्टर में डायग्राम बनाने का है। उसके आगे का काम बहुत आसान है। आगे का काम तो हमने 8th चैप्टर में पढ़ा है। ये सब काम जो किया है तो 8th चैप्टर में पढ़ लिया था हमने। तो आगे का काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना। आगे का तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इतने हिस्से को एक बार बना लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे क्या बोला हुआ है, ठीक है। ध्यान से वापस से कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब यह हुआ कि यह पेड़ इतना लंबा था, आंधी आई यहां से बहुत तेज, यहां से थोड़ा कमजोर पड़ा वो, और ये हिस्सा मुड़ करके नीचे जमीन को लग गया, ठीक है। तो ये हिस्सा मुड़ करके जमीन को लग गया, तो ये लग गया और ये अब ये जमीन है। तो पेड़ कौन सा है? पेड़ ये है और ये वाला हिस्सा है। ये पूरा, ये जो ऊंचा था ना, ये पूरा नीचे हो गया है। पेड़ आंधी यूं आई, यहां से पेड़ टूट गया। अब इससे एक ट्राइंगल बन गया जिसको मैं ABC नाम दे देता हूं एक बार के लिए, ठीक है। उसको चाहो तो D नाम दे दो आप। ये जो AD है ये AC है, यही चीज नीचे आई है। अब इसने बोला है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो कोण है ये 30 डिग्री है, ये भी बोला है जमीन के साथ। ये जो पेड़ है, पेड़ का शिखर यही था, ये नीचे आ गया, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी मतलब B की दूरी किससे? जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब C। ये शिखर है पेड़ का, ये पाद बिंदु है, ये दूरी 8 मीटर दे रखी है, ये 8 मीटर। हमें क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। पेड़ की ऊंचाई मतलब ये टोटल हाइट। वो निकालने के लिए आपको AB की भी जरूरत पड़ेगी और AC की भी जरूरत पड़ेगी। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हाइट आएगी आपकी, ठीक है। तो AB निकालेंगे और AC निकालेंगे। इसके आगे की कहानी यह है कि भाई कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है?
कर्ण, और तीसरी क्या होगी, आधार। इस बार हमारे को लंब की भी जरूरत है और कर्ण की भी जरूरत है। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है तो आप इससे देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। आधार किस किस के पास होता है, आधार एक तो इसके पास होता है और एक इसके पास होता है। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण से तो हमें कर्ण मिल जाएगा, और एक लंब बटे आधार से लंब मिल जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले ही यूज लेंगे। पहला फॉर्मूला कॉस का है, दूसरा टेन का है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं, देखो हल शुरू कर रहा हूं मैं। आप यहां लिखोगे कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या बात है, त्रिभुज एबीसी में कॉस थीटा, थीटा मतलब सी, कॉस सी का मान कितना आएगा, कॉस सी आएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये कॉस सी का मान आएगा। सी का मान 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर आधार 8 मीटर है और कर्ण AC है। कॉस 30 का मान अगर आप टेबल में देखोगे तो √3/2 आएगा, जो कि 8/AC के बराबर है। ठीक है, और AC इससे मिलेगा, AC इधर 2 उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3AC बराबर में 2 × 16, 2 × 8 सॉरी 16 बन जाएगा वो, इस तरफ कर देता हूं मैं बाकी का। तो √3AC बराबर आएगा 16, तो AC का मान आ जाएगा 16 बटे √3। अब अंडर क्या है, डिवाइड में रखते नहीं है मैथमेटिक्स में अपन, तो ऐसा कर सकते हो कि इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग करोगे तो नीचे से √3 हट जाएगा, ऊपर बनेगा 16 √3 और नीचे √3 मिलकर के 3 हो जाएगा। इतना मीटर तो हमारा AC आ रहा है, कर्ण आ रहा है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लगाने की बारी है, जो कि है tan का, जिससे लंब मिल जाएगा हमारे को। तो देखो कैसे लगाएंगे, यहां शुरू करता हूं मैं। tan C का मान है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan C का मतलब वही 30, लंब हमारे को निकालना है और आधार हमारे को 8 दिया हुआ है। लंब हमें निकालना है कितना है, AB, तो यहां तो आ जाएगा AB, और आधार हमारे को दे रखा है 8 के बराबर है, तो 8 यहां पर लिख दो। ठीक है, tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 के बराबर, और बराबर में क्या चल रहा है, AB बटे 8। तो आप इस 8 को इधर ले लोगे तो AB का मान आ जाएगा 8/√3। फिर से वही √3 की कहानी, √3 यहां चाहिए नहीं हमारे को, तो इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो तो नीचे से √3 हट जाएगा। तो क्या बनेगा फाइनल, फाइनल बनेगा 8√3/3, इतना मीटर। ये हमारा AB का मान आ गया फाइनल। अब हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए पूरे की पूरी, तो आप यहां लिखोगे कि पेड़ की जो ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई ये बराबर है AB प्लस में AD के, AD के, और AB प्लस AD का मतलब AC ही है, एक्चुअल में AC ही है, AD और AC बराबर ही है, वही चीज मुड़ करके नीचे आई है। तो AB का मान तो है 8√3/3 और AC का मान है 16√3/3। 3 अगर आप यहां से एलसीएम में ले लो, तो इधर कर देता हूं, जगह की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, इसको मिटा देते हैं। ये बन जाएगा 3 एलसीएम में, तो 8√3 प्लस 16√3 बराबर आएगा 16 और 8 कितना होता है 24, 24√3 हो जाएगा, और नीचे 3 है, 3 के पहाड़े से कट जाएगा ये 8 बार, तो 8√3 मीटर ये टोटल हाइट है पेड़ की। फाइनल आंसर। अगर √3 का मान क्वेश्चन में दे रखा होता तो हम यहां √3 का मान भी रख देते, नहीं दे रखा तो इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था ये कंपैरेटिवली, तो इसको आप ध्यान से देखें। आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखिए तीसरा प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसल पट्टी होती है पार्क में इस तरह से, आपने देखी होगी, यूं यहां से चढ़ो और यहां से फिसल जाओ, ये फिसल पट्टी बनाना चाहती है, वो भी 2। तो 2 बना देता हूं मैं यहां पर,
ये 2 फिसल पट्टी वो बनाना चाहती है। ठीक है, आगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 5 वर्ष से कम वालों के लिए छोटी वाली जो 1.5 मीटर की हाइट पे है, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ये कोण भी कम ही रखना है, 30 डिग्री, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ज्यादा यूं रख देंगे तो फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, मतलब गलत तरह से फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे। और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, यह ऊंचाई 3 मीटर रखना चाह रही है वो। अगर बड़े बच्चे हैं तो ज्यादा ऊंचे से फिसल सकते हैं वो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये 60 डिग्री के कोण वाली है, मतलब ये यूं रहेगी, थोड़ी सीधी सी रहेगी, मुश्किल वाला हो जाएगा थोड़ा ये, है ना। तो इसलिए बड़े बच्चों के लिए लिया है ये 60 डिग्री वाला। ये 60 डिग्री आपको लग रहा होगा 30 और 60 में कोई फर्क नहीं है, एक्चुअली ये 60 डिग्री का मतलब इस तरह से है। अगर मैं एक्चुअल में बनाना चाहूं ना तो 30 से और यूं रहेगी 60 डिग्री, यूं, तो एकदम खड़ा सा हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री इस तरह से है बड़े बच्चों के लिए। आगे देखो, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, हमें ये लंबाई बतानी है। एक तो ये और एक ये। मान लो मैं इसको लिखता हूं ABC और इसको मैं लिखता हूं PQR त्रिभुज, है ना। तो हमें क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें 2 चीजें पूछी है क्वेश्चन में। एक तो हमें पूछा है कि AC कितना आएगा इस वाले में, तो और इस वाले के लिए हमने पूछा है कि PR कितना आएगा। और क्या क्या दे रखा है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब, लंब दे रखी है हमारे को। और हमें कर्ण पूछा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, वो पूछी है। ऐसे ही थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, वो हमें दे रखी है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, वो हमें पूछी है। ये है पूरा क्वेश्चन जो इतना सब कुछ लिखा हुआ है वो। ठीक है, अब केवल इतना है हमारे सामने, इसको नॉर्मली सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। तो अब मैं आगे का काम इधर कर देता हूं। सबसे पहले तो ये जानो कि लंब और कर्ण में संबंध कहां से मिलेगा। तो लाल कक्का अगर आप लिखोगे तो लंब बटे कर्ण सबसे पहला नंबर ही होता है, वो होगा साइन, है ना। तो दोनों में साइन थीटा काम आएगा। सबसे पहले तो मैं त्रिभुज ABC की बात करूं तो त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में साइन C निकालेंगे, C कोण की तरफ है, जो कि होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन C का मान 30 है, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब 1.5, तो 1.5 और कर्ण कितना है, कर्ण है AC। साइन 30 डिग्री अगर आप टेबल में देखो या अगर आपको याद हो तो 1/2 होता है, और ये 1.5 और ये AC इधर आएगा 1 के साथ में और 2 उधर जाएगा 1.5 के साथ में। तो AC का मान कितना हो गया, 3 मीटर। 1.5 गुणा 2 3 होता है, 3 मीटर की फिसल पट्टी बनेगी है। ठीक है, इस तरफ की अगर बात करें तो त्रिभुज PQR में अगर बात किया जाए तो फिर से साइन का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस बार साइन R पे है कौन, तो साइन R का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन R का मतलब है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है PR। ठीक है, तो कितना बनेगा ये, साइन 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया, साइन 60 का मतलब होता है √3/2 बराबर 3/PR। ठीक है, 3/PR। PR का मान निकालने के लिए पहले इसको इधर लेके आएंगे, फिर इसको इधर लेके आएंगे। तो √3PR बराबर 3 गुणा 2, तो √3PR बराबर 6। तो PR का मान यहां से आ जाएगा 6/√3। अब वैसे तो 6/√3 आंसर हो गया, लेकिन परिमेयकरण करना पड़ेगा, 6/√3 हम रख नहीं सकते। तो 6/√3 को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग करके, तो 6/√3 ऊपर और √3 मिल करके 3 हो जाएगा, और 3 से ये 6 कटता है 2 बार, तो 2/√3 मीटर इसकी लंबाई आई। ये 2/√3 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो दोनों फिसल पट्टी की लंबाई आपके सामने आ गई है।
इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिखे तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है और फिर देख लेना है कि उसमें क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है, बस तुरंत आंसर आएगा उसके बाद तो फॉर्मूला लगाने के बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मीनार बना लो आप, बाकी का काम उसके बाद में करेंगे। यहां मान लो ये मीनार बन गई, ये मीनार है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार के शिखर का इससे उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये दूरी जो है मीनार के पाद से इस बिंदु की दूरी हमें 30 मीटर ही दे रखी है। ये 30 मीटर लिख लो। ये हो गया ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री कोण। ठीक है, अब हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है, मतलब हमें बीसी निकालना है। बीसी का मान हमें निकालना है। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होती है? लंब। और 90 डिग्री के सामने कर्ण, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। जो तीसरी बची वो है आधार। हमें लंब और आधार का कनेक्शन चाहिए। आपको वैसे अब तक याद हो गया होगा कि लंब और आधार का कनेक्शन tan में मिलता है आपको। तो tan A लंब बटे आधार, tan का फॉर्मूला है लंब बटे आधार, और कोण यहां पर A होगा 30 डिग्री, वही दे रखा है। तो A का मान यहां रख दो 30, ये हो गया 30 डिग्री बराबर लंब BC जो हमें निकालना है, आधार 30 मीटर जो दे रखा है। ठीक है, अब यहां से tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। आप टेबल में देख लो, या अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। BC बटे 30, तो BC बटे 30 को बस इधर लाना है, हो गया काम। 30/√3 ये आ गया हमारा BC। लेकिन अब अंडर रूट नीचे है, नीचे अंडर रूट चलेगा नहीं, तो क्या करें उस केस में? परिमेयकरण कर दो। 30/√3 है, तो आप एक काम करो, अंडर रूट 3 से ऊपर, अंडर रूट 3 से नीचे गुणा कर दिया। ऊपर तो बन जाएगा 30/√3 और नीचे अंडर रूट 3 मिलकर के 3 रह जाएगा। ये भी कट रहा है, ये भी 10 बार कट रहा है, तो क्या आंसर आएगा? फाइनल 10√3 मीटर फाइनल आंसर है। ये मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, बहुत आसान सा ही इसका डायग्राम था और आसान सा ही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। इतना हिस्सा एक बार बना लें अपन कि भाई 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। यहां मान लो, मैं एक बार यहां लिखता हूं हल, और ये मान लो पतंग उड़ रही है और ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, इसको अस्थायी रूप से एक जमीन पर किसी चीज से बांध दिया है, यहां पर किसी पॉइंट से बांध दिया है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये डोरी का झुकाव 60 डिग्री है भूमि के साथ। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई निकालनी है। आप इसको A, इसको आप B और इसको C ले लो। ये 90 डिग्री दिख रहा है अपने को साफ साफ। हमें A से निकालना है डोरी की लंबाई, डोरी AC ही है, वो हमें निकालना है। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा अपने को पता है कि लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आधार से हमें कोई मतलब नहीं, हमें कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का संबंध किससे मिलता है? मैं यहां साइड में बताता हूं आपको। ये जो फॉर्मूला हमें रटा हुआ है, लंब और कर्ण का संबंध पहले वाले से मिलेगा, साइन से मिलेगा। पहला वाला लंब बटे कर्ण, तो वहां से बस तुरंत आंसर आएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो आप यहां पर लिखो साइन C, लिखो पहले तो त्रिभुज ABC में साइन C का मान आएगा लंब बटे कर्ण। साइन C भी नहीं बल्कि A आएगा, सॉरी मैंने C गलत लिख दिया। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण आएगा, और साइन A का मान कितना है यहां पर? 60 डिग्री। तो यहां पर लिखो आप 60 डिग्री, और लंब है हमारा 60 मीटर, तो यहां पर 60 आ जाएगा। और कर्ण हमें निकालना है, तो AC, ये यहां पर मैं AC लिख देता हूं। साइन 60 का मान अगर आप टेबल में देखो तो √3/2 मिलेगा आपको। टेबल बनानी आपको आती ही है, और ये हो जाएगा 60/AC। तो AC इधर अंडर रूट 3 के साथ में,
ठीक है, और उधर 60 गुणा 2 जो कि 120 आएगा, और ये √3 गुणा AC रहेगा। तो AC का मान कितना आ गया फाइनल? AC का मान आ गया 120 बटे √3। हमने कई सारे क्वेश्चंस में देखा है कि नीचे रूट तो बचना ही नहीं चाहिए, तो नीचे रूट ना बचे उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, परिमेयकरण बोलते हैं हम इसको। तो ये 120 √3 ऊपर बच गया, √3 और √3 मिलकर के 3 हो जाएगा, और ये भी कट रहा है। कमाल की बात है कि ये भी कट रहा है 40 बार 120 से। तो फाइनल क्या आंसर आया? 40 √3 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आसान कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ करके डायग्राम बस ढंग से बना लो आप, उसके बाद इतनी टेंशन नहीं है। मेन है डायग्राम कैसे बनाया जाए, है ना। वो भी अभी तक तो बहुत आसान से ही आ रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं आ रहा। चलो हम लोग नेक्स्ट करते हैं, छठा क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले इतनी स्थिति को एक बार देख लेते हैं कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है। 1.5 मीटर लंबा लड़का मैं यहां बनाता हूं, ये 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का है, ठीक है। यहां है उसकी आंखें, तो आईज यहां पर है अपने, और 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। यहां कहीं होगा 30 मीटर ऊंचा भवन, ये 30 मीटर ऊंचा कोई भवन हो गया। मैं इसकी हाइट लिख देता हूं कि ये 30 मीटर है, ठीक है। अब जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अभी अगर इसके शिखर का उन्नयन कोण नापे तो इस समय उन्नयन कोण आ रहा है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। लेकिन जैसे ही वो इसके भवन के पास जाता है, ये है धरातल नीचे है, और ये थोड़ा और आगे गया, मान लो ये यहां पर आ गया व्यक्ति, और फिर उसने देखा ऊपर टॉप को, तो उस केस में जो उन्नयन कोण आया वो आया 60 डिग्री। ये है सिचुएशन, ठीक है। व्यक्ति है AB, ये AB व्यक्ति आगे बढ़ा, पहले तो यहां देखा तो उसने 30 डिग्री कोण दिखा इसको, और आगे बढ़ा, यहां पर आने के बाद 60 डिग्री हो गया। ये है बिल्डिंग, इसको आप नाम दे दो PQ, और यहां पर क्योंकि हमें डायग्राम वगैरह में जरूरत रहेगी, इसको MN नाम दे देते हैं हम। अब हमें क्या निकालना है, आगे पढ़ते हैं। ये सिचुएशन है, अभी तक जो दे रखी है वो सिचुएशन है। ये बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। भवन की ओर वो कितनी दूरी तक चल करके गया, क्वेश्चन में BN निकालने को बोला है। कितनी दूरी तक वो चल करके गया भवन में, BN दूरी तक चल करके गया, यहां पर खड़ा है, आगे तो गया ही नहीं ना वो, तो कितनी दूरी तक चल करके गया, BN। कैसे निकालें वो आप देखते हैं। देखो टोटल 30 मीटर की हाइट है बिल्डिंग की, ये 1.5 मीटर है, तो जाहिर सी बात है ये भी 1.5 मीटर ही होगा और ये भी 1.5 मीटर ही होगा, ये 1.5 मीटर होगा। ये 30 मीटर तो टोटल है ना, 30 मीटर तो टोटल है, 1.5 मीटर तो यही हो गया। तो इसको अगर कुछ नाम दें हम, R नाम दे देते हैं, तो टोटल PQ का मान है 30 मीटर। तो PQ है अपने पास PR प्लस में RQ के बराबर, तो PR हमें निकालना है, RQ तो 1.5 पता ही है अपने को, तो PR यहां से आ जाएगा 1.5, उसमें से घटाएंगे तो 28.5 मीटर, ये PR का मान आ गया। मतलब ये ऊंचाई जो है ये 28.5 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक की, ठीक है। अब इसकी मदद से देखो हम कैसे BN निकालेंगे। BN निकालो या AM निकालो, बात तो एक ही है। मैं इसको X नाम दे देता हूं, ये X मीटर होगा तो ये भी X मीटर ही होगा, ठीक है। MR को आप Y नाम दे दो, Y मीटर, मतलब ये Y मीटर या ये Y मीटर, जो भी आप बोलना चाहो, दोनों सेम ही रहेंगे, वो तो आयत बन रहा है ये हमने नामकरण कर दिया है। हमें X निकालना है क्वेश्चन में, बेसिकली Y से कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना X है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। दो समकोण त्रिभुज यहां पर आपको दिख रहे होंगे साफ साफ, एक समकोण त्रिभुज MRP और एक ARP। इन दोनों समकोण त्रिभुजों की बात करेंगे। त्रिभुज MRP में एक तो इधर, और एक त्रिभुज ARP में
इन दोनों त्रिभुजों में हमें देखना है क्या क्या हम पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, थीटा यहां है, इधर भी थीटा यहां है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है, तो ये भुजा तो लंब भुजा हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है दोनों त्रिभुजों के लिए। और नीचे वाली भुजा आधार भुजा है दोनों त्रिभुजों के लिए। और लंब और आधार का संबंध आपको क्लियर है कि लंब और आधार का संबंध tan में ही मिलने वाला है, तो दोनों त्रिभुजों में tan का ही फॉर्मूला लगेगा। एक में लगेगा tan a, यहां तो लगेगा tan a, और यहां लगेगा tan m, जो कि होगा लंब बटे आधार, और यहां भी सेम वही लंब बटे आधार का सूत्र लग जाएगा। लंब दोनों के लिए सेम है। m का मान है यहां पर 60 डिग्री, तो यहां पर आएगा tan 60 डिग्री। और लंब कितना है, लंब दोनों ही केसेस में 28.5 है। और आधार छोटे वाले त्रिभुज में देखो आप, छोटे वाले त्रिभुज में आधार कितना होगा, y मीटर, तो यहां y आ जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है, आप लोग टेबल में देख सकते हो, मुझे याद है मान, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। y इधर ले लो आप, √3y बराबर में 28.5, तो y का मान कितना आएगा, y का मान यहां से आ जाएगा 28.5 बटे √3। आप चाहो तो √3 हटा लो ऊपर नीचे से करके, या फिर y का मान इधर रख लो, इधर देख लेंगे जैसा एडजस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। या तो इसमें √3 से आप चाहो तो यहीं पर गुणा भाग कर लो और परिमेयकरण कर लो, या फिर इधर आप अप्लाई कर देना फॉर्मूले में, आगे कर लेंगे क्योंकि हमें y से तो मतलब है नहीं, हमें निकालना है x, तो y को अभी यहीं छोड़ दो। इतना मीटर आ गया, परिमेयकरण अभी रहने दो इसका। हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। tan a का मान है 30 डिग्री। लंब दोनों ही केस में हमने देखा कि 28.5 ही है। आधार x प्लस वाई हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज की बात चल रही है, तो x प्लस वाई टोटल ये हो जाएगा। तो आधार कितना लिखोगे आप, x प्लस वाई। अब यहां पर ध्यान से देखो, tan 30 होता है 1 बटे √3, और ये हो जाएगा 28.5 बटे x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई से ये x प्लस वाई इधर और ये √3 उधर, तो 28.5 के साथ में √3 और आ जाएगा। अब x यहां से आसानी से निकल जाएगा। y का मान, एक काम करो, बेटर तो यही है कि यहां परिमेयकरण कर ही लो आप, यहीं पर परिमेयकरण कर ही लो आप, बेटर रहेगा, वहां पर मान रखने में हमें आसानी रहेगी। तो मैं √3 से इधर गुणा भाग लिख रहा हूं। ऊपर बन जाएगा 28.5 √3 और नीचे √3 मिलकर के 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इससे कट रहा है वैसे पूरा पूरा, कितनी बार कट रहा है, 3 नाम 27 बचा 1, और ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 9.5 और √3, इतना मीटर आ रहा है y का मान। तो यहां से अब बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, x प्लस वाई दे रखा है, तो x प्लस वाई का मान अब आप रख दो 9.5 √3 बराबर में 28.5 और ये √3, तो x कितना आ जाएगा, ये अगर उधर जाएगा तो 28.5 √3 माइनस ये उधर जाएगा तो 9.5 √3। अब 28.5 में से 9.5 माइनस कर लो, √3 तो हम लगा ही देंगे उसमें से, तो ये कितना आ जाएगा 19.5 √3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आया कि 19.5 √3 मीटर वो भवन की तरफ चला। x हमें निकालना था, x का मान ये आ गया है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था वैसे बेसिकली ये, इसको आप ध्यान से करें, इस तरह के और क्वेश्चंस आगे मिलेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे हम 7th वाला। 7th है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे एक बार। भूमि के एक बिंदु से, मतलब यहां पर कोई रैंडम कोई पॉइंट है, एक भवन है 20 मीटर ऊंचा, ये मैंने 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिया, ये 20 मीटर लिख देता हूं मैं इसमें। उस भवन के ऊपर है संचार मीनार, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार का मतलब एक तरीके से एंटीना समझ लो आप, ये एक तरीके का एंटीना है। ठीक है, संचार मीनार के तल, ये संचार मीनार है हमारी, एंटीना समझ लो बिल्डिंग का, और उसका तल ये रहा और उसका शिखर ये रहा। उन दोनों के उन्नयन कोण दे रखे हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब इसको अगर जमीन के किसी पॉइंट से मिलाएंगे और इसको भी उस पॉइंट से मिलाएंगे तो जो एंगल्स बनेंगे वो बनेंगे 45 डिग्री और 60 डिग्री।
तो ये तो हो गया अपना 45 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक बात? ये है ओवरऑल कहानी। हमें क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये निकालना है, मैं नाम दे देता हूं इनके पहले। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। हमें सी डी निकालना है, सी डी लंबाई हमें बतानी है। ये है ओवरऑल बात। अब कैसे निकालें, बहुत सिंपल सा है। दो त्रिभुज दे रखे हैं यहां, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बनेगा ए बी सी और एक बनेगा ए बी डी। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हम अप्लाई करेंगे जो भी फॉर्मुलेज हैं और फिर आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको एक काम करो, सीडी को आप अज्यूम कर लो x या h मान लो, संचार मीनार की ऊंचाई h मान लो। इसको h मान लिया हमने। AB को या तो कुछ मान लो या AB रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ये देखो कि सबसे छोटा जो ट्राइंगल है, सबसे छोटा जो 45 डिग्री वाला ट्राइंगल है, उस थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को आप क्या लिखोगे, लंब। और 90 डिग्री के सामने, छोटा ट्राइंगल हो या बड़ा, दोनों केसेस में ये कर्ण ही बनेगा। और ये नीचे वाली भुजा आधार भुजा बनेगी दोनों ही के लिए। दोनों त्रिभुजों में आधार तो सेम ही है एकदम, लंब भले ही अलग अलग हो। एक त्रिभुज में लंब 20 मीटर है, एक त्रिभुज में 20 प्लस h है, ये पूरा का पूरा लंब है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं लिख दूं लाल कक्का। हमें किस किस की जरूरत है, हमें एक तो लंब की जरूरत है और एक आधार की। लंब और आधार का रिलेशन हमें ये मिल गया tan। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा है इस तरह से। tan हम लोग अप्लाई करेंगे एक तो त्रिभुज ए बी सी में और एक अप्लाई करेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इन दोनों में ही tan a निकालेंगे। इसमें निकालेंगे एक तो tan a, फॉर्मूला फिक्स है, लंब बटे आधार बनेगा। और एक इसमें निकालेंगे हम लोग tan a, फॉर्मूला फिक्स है इसका भी, लंब बटे आधार बनेगा ये भी। ठीक है, दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, लंब मतलब 20 मीटर, ये हो गया 20 और आधार आप मान लो AB के बराबर, ये AB। तो tan 45 हो गया 1 और ये 20 बटे AB। AB इधर गुणा में आ जाएगा तो AB बराबर हो गया 20 मीटर। AB का मान हमारे पास आ गया है। हालांकि AB नहीं पूछा था, लेकिन AB की जरूरत पड़ेगी अपने को H निकालने के लिए उस त्रिभुज में। ठीक है, तो उस त्रिभुज की बारी। tan A, इस बार बड़े वाले त्रिभुज का A, बड़े वाले त्रिभुज में A कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री है तो यहां लिखोगे आप tan 60 डिग्री बराबर लंब पूरा का पूरा BD। मैं एक बार लिख देता हूं यहां BD और आधार हमारे पास है AB, ये AB हो गया। सबके मान लिख दो। tan 60 डिग्री √3 होता है, आप लोग आराम से टेबल में देख सकते हो। BD है H प्लस 20, H प्लस 20 या 20 प्लस H, जो भी लिखना चाहो। AB हमने अभी भी निकाला है, 20 मीटर है तो ये 20 हो गया। अब बस इधर उधर करने वाला काम बचा हुआ है, ये इधर आ जाएगा तो 20 √3 बराबर H प्लस 20, ये 20 इधर ले लो आप, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर H। तो यहां से 20 अगर कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, इतना मीटर आ गया H का मान। इधर लिख देता हूं, चलो इतना मीटर आ गया H का मान, 20 गुणा √3 माइनस 1। अगर √3 का मान दे रखा है आपको तो यहां पर रखो और मान निकाल लो, नहीं दे रखा इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन और मेन इसमें क्या था, डायग्राम समझ में अगर आपको आता है तो आराम से आप आगे बढ़ सकते हो। चलो अगला देखते हैं, 8th वाला। 8th था, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पेडेस्टल क्या चीज है, पेडेस्टल होता है जैसे स्टैचू है, कोई भी स्टैचू हम बनाते हैं तो उसका कुछ बेस रहता है, जैसे चबूतरा बनता है, पेड़ के कभी कभी चारों तरफ चबूतरा बना देते हैं, उस तरह से स्टैचू का कुछ बेस बनाते हैं, उसके ऊपर किसी का स्टैचू रहता है, किसी इंसान का या किसी का भी हो सकता है। तो ये बेस जो होता है ना, इसको पेडेस्टल बोलते हैं अपन। स्टैचू का बेस पेडेस्टल होता है। तो एक तरीके से ये बेस है मान लो किसी कुछ ऊंचाई का, और उसके ऊपर ये मूर्ति लगी हुई है, ये स्टैचू लगा हुआ है। ये पेडेस्टल जिसका बेस है ये इतना बड़ा सा, और उसके ऊपर मूर्ति है, स्टैचू लगी हुई है। अब आगे क्या बोला है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है।
ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से ये 60 डिग्री है, इतना दिया हुआ है। आगे उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अगर यहां से निकालें तो यहां से ये 45 डिग्री बोला है इसने, ठीक है। हमें पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, ये h मान लेते हैं, ये हमें निकालना है। तो अभी जो क्वेश्चन हमने किया था ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन हो गया, ये कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ये 90 डिग्री, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक 60 डिग्री का बड़ा वाला और छोटा वाला 45 डिग्री का, और ये निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाली चीज निकालनी थी, इस बार नीचे वाली निकालनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब ही मानी जाएगी। छोटा वाला त्रिभुज हो भले ही बड़ा वाला त्रिभुज हो, इस तरफ जो है वो लंब है और नीचे वाला आधार है, और वही tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा दोनों त्रिभुजों में। तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, इसको हटा देता हूं मैं, और यहां पर मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में सेम टू सेम ही क्वेश्चन हो गया, और त्रिभुज ABD बड़े वाले में देखो क्या सिचुएशन आएगी। ABC में आप tan A निकालोगे, उधर भी tan A निकालोगे, दोनों केसेस में tan A का मान है लंब बटे आधार। मैं लिख देता हूं एक बार पूरा ये, तो फिर शुरू करते हैं। इधर भी tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। tan A का मतलब है 45 डिग्री छोटे वाले में, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा, लंब है h और आधार है AB। दोनों केसेस में ये आधार तो AB ही रहेगा। tan 45 1 होता है h बटे AB इधर ले लो, AB का मान कितना आ गया, h मीटर आ गया, मतलब h आ गया एक तरीके से, ठीक है। AB का मान h आ गया। अब बड़े वाले त्रिभुज की बारी। बड़े वाले त्रिभुज में हम देखें तो tan A का मान कितना लिखोगे, यहां लिखा जाएगा A का मान बड़े वाले में 60 डिग्री, और बराबर है लंब का मतलब ये पूरा का पूरा DB, और आधार AB मैंने एक बार लिख दिया। अब आगे tan 60 डिग्री √3 होता है, √3 हो जाएगा। DB 1.6 प्लस h और AB का मान भी h ही है। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा वज्र गुणा से, √3h बराबर 1.6 प्लस h एक साइड ले लो बस, आप h निकाल लो अब यहां से, √3h माइनस h बराबर 1.6, और ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू में h बराबर 1.6, कॉमन ले लिया h यहां से आसानी से निकल जाएगा। h आएगा यहाँ पे 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब वैसे तो ये आंसर है, लेकिन अंडर रूट नीचे रखते नहीं है हम, तो परिमेयकरण करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नीचे वाले के अपोजिट साइन से, नीचे माइनस है तो अपोजिट मतलब प्लस साइन से ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। क्या बनेगा फाइनल इससे, मैं इधर कर देता हूं, तो इससे h का मान आएगा 1.6 बटे 1.6 गुणा √3 प्लस 1 और बटे में x प्लस वाई, x माइनस वाई होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बहुत बार किया है हमने, इस तरह का आइडेंटिटी यूज लिया, x प्लस वाई, x माइनस वाई होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके हिसाब से ये 1.6 और √3 प्लस 1 ऊपर है और नीचे 3 माइनस 1 बचेगा, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, तो 1.6 √3 प्लस 1 और बटे में 2, जो फाइनल बनेगा कट करके, ये कट रहा है 2 से 1.6 कट रहा है, 0.8 आएगा। तो क्या आएगा फाइनल आंसर 0.8 और √3 प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना मीटर लगा दो यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है, एकदम ही सेम थे दोनों क्वेश्चंस में, कोई खास फर्क नहीं था, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस थे दोनों के दोनों ही, ठीक है। तो ये टोटल 8 क्वेश्चंस हमने करे हैं, टोटल इसके 16 क्वेश्चंस हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 क्वेश्चंस कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो 3 वीडियो में टोटल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, आप लोग घर पे तैयारी करें, बहुत आसानी से आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा इस चैप्टर में। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।